गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश ग्रामर में हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अ डिटर्मिनर इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इट इंडिकेट्स रेफरेंस टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग ऑफ अ particular type. This function is usually performed by articles, demonstrative, possessive और quantifiers। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसमें हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे। डिटर्मिनर्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, हेडवर्ड और क्वालिफायर्स। फिर उसके और पार्ट्स पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स। तो हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। जनरली डिटर्मिनर्स के 2 टाइप्स होंगे, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल डिटर्मिनर्स फॉर एग्जाम्पल ए, एन, any, another, other, what, etc. When we are talking about things in general and the listener or reader does not know exactly what we are referring to, we can use an uncountable noun or a plural noun with no determiners. For example, milk is very good for you. जनरल आर्टिकल्स में आएगा, जनरल डिटर्मिनर्स में आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, और स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स में आएगा डेफिनिट आर्टिकल जैसे कि द, पॉजेसिव माई, आवर्स, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसा हम जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। और इंटेरोगेटिव जैसे कि WH वर्ड। स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स क्या होंगे? व्हेन वी यूज अ स्पेसिफिक डिटर्मिनर व्हेन वी बिलीव दैट the listener or reader knows exactly what we are referring to. For example, can you pass me the salt please? The article यूज हुआ है the, definite article। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, whose coat is this? इंटेरोगेटिव है। तो डिटर्मिनर्स में पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स ए, एन, द इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहलाते हैं, जो कि एक प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट जो कि निश्चित होगा जैसे द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होंगे ए और एन। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर वो अनिश्चित है तो ए और एन का यूज किया जाता है, और अगर निश्चित है तो द का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पर्स। मेरे पास एक पर्स है। ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए का यूज हुआ है। अगर वॉवल से शुरू होती नाउन तो यहाँ पर एन का यूज होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक पॉट। यदि शब्द का उच्चारण की पहली ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वॉवल है तो एन का, और कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता।
जनरल सेंस में यूज प्रयोग कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, वुमन इज मेंस पार्टनर। यदि वॉवल से शुरू होने वाले शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, तब एन का यूज ना करके ए का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, वन, यूरोपियन, एक्सेट्रा। यदि नाउन या एडजेक्टिव का पहला वर्ड एच हो और एच का प्रोनाउंसिएशन ह हो तो ए का यूज होगा, और अगर ह की ध्वनि ना आए, वॉवल की साउंड आए, तो एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ हॉनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा। साउंड है वॉवल का, इसलिए एन का यूज होगा। आगे हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या चर्चा में पूर्व उसकी बात की जा चुकी है। सेंटेंस में अगर नाउन पहली बार यूज हुआ है तो उसके आगे हम ए या एन इंडेफिनेट का यूज करेंगे, और उसी नाउन को फिर से रिपीट करके उसमें बात की जाएगी तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ बैग। द बैग contain a coin। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, she bought a silk saree। she brought a silk saree। the saree is very costly। सिल्क की साड़ी, एक साड़ी खरीदी सिल्क की जो कि बहुत कॉस्टली है। जब एक ही नाउन को दोबारा सेंटेंस में रिपीट किया जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स में आर्टिकल के अलावा होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। देयर आर 4 टाइप्स, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो चीज एक है और हमारे पास है। दैट वो चीज जो कि दूर है और सिंगुलर है। इसी तरह से दीज एक से अधिक वस्तुएं प्लूरल जो कि पास में हैं, और दोज प्लूरल चीजें जो कि दूर हैं। That demonstrative determiners can also be used as demonstrative pronoun. When they are used as determiners, they are followed by the nouns they modify। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई कैमरा। ये मेरा कैमरा है। डेमोन्स्ट्रेटिव यूज्ड एज अ प्रोनाउन। यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे यूज हो रहा है? एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। दिस कैमरा इज माइन। Demonstrative used as a determiners modify the noun camera। यहाँ पे noun camera को modify किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे possessive। possessive adjectives my, yours, his, her, its, are, your, their modify the noun following it in order to show possession। ये possession शो करते हैं। For example, this is my school। my मेरा स्कूल possession शो कर रहा है। my is a possessive determiners जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्कूल को।
एक और एग्जांपल देखते हैं. इज दैट बुक योर्स. योर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन. यहाँ पे योर्स यूज किया गया है, पजेसिव प्रोनाउन. आगे हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स. डिटर्मिनर्स का एक और टाइप होगा क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स आर फॉलोड बाय नाउन्स विच दे मॉडिफाई. एग्जाम्पल्स सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मोर, मच, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, इनफ, हाफ, होल, लेस, etc. Quantifiers are commonly used before either countable or uncountable noun. For example, he knows more people than his wife. तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था. थैंक यू.